Hey guys, welcome to my channel Interesting Facts with रूही एंड आई एम रूही। गाइस आज का जो वीडियो होने वाला है वो प्रिंसेस डायना के रिगार्डिंग होने वाला है, उनकी लाइफ के बारे में होने वाला है। प्यार, दोस्ती, ग्लैमर, ज़िंदगी और मौत। रॉयल फैमिली का हिस्सा और दुनिया की सबसे खूबसूरत प्रिंसेस में से एक प्रिंसेस डायना की ज़िंदगी किसी भी फिल्म की कहानी की तरह लगती है। कोई उनकी कहानी को परीक्षा कहता है तो कोई उनकी ज़िंदगी को एक कल्पना लोक की कहानी कहता है। हर कोई उनकी ज़िंदगी के बारे में जानना चाहता है और इस वीडियो में आज हम लोग उनकी ज़िंदगी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। दरअसल दुनिया की सबसे बड़ी खबरों में प्रिंसेस डायना की ज़िंदगी और मौत की खबर भी सबसे बड़ी खबर मानी जाती है। 31 अगस्त 1997 को इस खूबसूरत राजकुमारी की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। आइए जानते हैं प्रिंसेस डायना की ज़िंदगी के कुछ रहस्यमय और अनसुने किस्से। डायना का जन्म 1 जुलाई 1961 को नॉर्फॉक के सैंडरिंगम में पार्क हाउस में हुआ था। डायना अपने माता पिता की सबसे छोटी संतान थी। जल्द ही उनके माता पिता का तलाक हो गया। स्कूली शिक्षा के बाद डायना ने लंदन में काम किया। हालांकि कहा जाता है कि उनको पढ़ाई में ज़्यादा रुचि नहीं थी। उन्होंने दाई, कुक, किंडरगार्टन में सहायक के रूप में काम किया। डायना को म्यूज़िक बेहद पसंद था और वो पियानो बजाना भी जानती थी। उनकी ज़िंदगी में तब मोड़ आया जब वो प्रिंस चार्ल्स से मिली और उनकी दोस्ती गहरी होती चली गई। 24 फरवरी 1981 को डायना और प्रिंस ऑफ वेल्स की सगाई की खबर दुनिया भर के अखबारों में छप गई। उनसे जुड़ी हर चीज़ खबरों में सुर्खियाँ बनती थी। डायना की अंगूठी की कीमत लगभग 30,000 पाउंड बताई जाती है, जिसमें एक नीलम और 14 हीरे जड़े हुए थे। 29 जुलाई 1981 को डायना की शादी हुई। शादी के वक्त उनकी उम्र महज 20 साल की थी। प्रिंस चार्ल्स के साथ फेरी टेल जैसी अपनी शादी के कुछ हफ्ते बाद ही प्रिंसेस डायना बेहद नाखुश थी। इतनी नाखुश कि उन्होंने अपनी कलाइयाँ तक काटने की कोशिश की थी। इस मशहूर राजकुमारी के सीक्रेट टेप्स की ट्रांसक्रिप्ट से ये सब बातों का खुलासा होता है। उन्होंने एक बार कहा था, मैं बहुत दुखी थी और मैंने रेज़र ब्लेड से अपनी कलाइयाँ काटने की कोशिश की थी। द सन की रिपोर्ट के अनुसार माना जाता है कि इन टेप्स को एक मित्र की मदद से 1991 में रिकॉर्ड किया गया था, जो करीब 20 साल तक रहस्य थे। बाद में इनका इस्तेमाल एंड्रयू मॉर्टन की किताब डायना हर ट्रू स्टोरी में किया गया। टेप्स में डायना बताती है कि कैसे बलमोरल में हनीमून के बाद उनकी ज़िंदगी नर्क हो गई थी। उन्होंने कहा, मैं बहुत ज़्यादा दुबली हो गई थी। लोगों ने बातें करना शुरू कर दी थी, आपकी तो हड्डियां दिख रही हैं। अक्टूबर 1981 तक मैं बहुत ही बुरी हालत में थी। वो आगे कहती हैं, बारिश लगातार होती रही। मैं जल्द ही इलाज के लिए वापस लंदन आ गई। इसलिए नहीं कि मुझे बालमोरल से नफ़रत थी, बल्कि इसलिए कि मैं बहुत ज़्यादा बुरी हालत में थी। डायना ने बताया था कि कितनी जल्दी उनकी शादी बर्बाद हो गई थी। वो ये खुलासा भी करती हैं कि कैसे वो प्यार में अपनी शैडो कैमिला पाकर बोल्स को ढूंढती थी। यहाँ तक कि वो अपनी शादी में भी थी। मैं शादी में भी कैमिला को ढूंढ रही थी। मैं नहीं जानती थी कि वो वहाँ मौजूद थी। शादी वाले दिन बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, खुशी भी क्योंकि लोगों ने आपको अपने माथे पर बिठा के रखा था। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं खुश थी। डायना को चार्ल्स से बहुत प्यार था। वो कहती थी, मैं बस चार्ल्स को देखती रहती थी और सोचती थी कि मैं दुनिया की सबसे खुशनसीब लड़की हूँ। चार्ल्स मेरी देखभाल करेगा। क्या मेरा ऐसा सोचना गलत था? शादी के 1 साल के भीतर ही उन्होंने अपनी पहली संतान प्रिंस विलियम को जन्म दिया। डायना हमेशा से अपने बच्चों की साधारण परवरिश चाहती थी। इसलिए उन्होंने प्रिंस विलियम के लिए पर्सनल ट्यूटर रखने के बजाय उनको स्कूल भेजा। उसके बाद
15 सितंबर 1984 को उन्होंने प्रिंस हैरी को जन्म दिया। डायना सोशल वर्क से भी जुड़ी रहीं। एड्स की बीमारी के लिए उन्होंने बहुत काम किया। मदर टेरेसा के साथ भी वो जुड़ी थी। वो 1992 में भारत आई थी। इस दौरान वो आगरा के ताजमहल को भी देखने गई थी। 31 अगस्त 1997 को वो अपने दोस्त डोडी अल फायद के साथ डिनर करके निकली। दोनों लिमोजिन में सवार हुए। उसी कार का एक्सीडेंट हो गया जिनमें दोनों की मौत हो गई। पापाराज़ी ने उनकी निजी जीवन को काफ़ी दखल दिया। वो उनके बेडरूम तक घुस आए थे। आए दिन उनकी निजी तस्वीरें लीक होती थी और अखबारों में सुर्खियां बनती थीं। इससे वो बेहद परेशान थी। जब प्रिंसेस ऑफ वेल्स डायना की दुर्घटना में मौत हो गई तो इस कार दुर्घटना के बारे में कहा जाता है कि सब पापाराज़ियों की वजह से हुआ, क्योंकि ये फोटोग्राफर राजकुमारी डायना और उनके प्रेमी डोडी अल फायद की फ़ोटो लेने के लिए शिकारी की तरह उनके पीछे पड़ गए थे। कुल मिलाकर उनकी ज़िंदगी काफ़ी उथल-पुथल से भरी थी और ज़िंदगी से लेकर मौत तक सब कुछ आज भी एक बहुत बड़ा रहस्य बना है। सो गाइस, कैसे लगे आपको प्रिंसेस डायना की ये कहानी? अगर आपको ऐसी और फैक्ट्स और कहानियाँ सुननी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।